नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 18 जून 2025 मुताबिक 21 ज़िलहिज्जा 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी इंतहाई संगीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। अल अरबिया उर्दू के मुताबिक ईरानी पासदारान इन्क़िलाब ने मंगल को दावा किया कि उन्होंने तल अबीब में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एक मरकज को निशाना बनाया है। इसराइली फौज के मुताबिक में सायरन बजाए गए, जबकि कई मिसाइलों को फजाई दिफाई निज़ाम ने रास्ते में ही तबाह कर दिया। पासदारान इन्क़िलाब ने ऐलान किया है कि एक और ताकतवर मिसाइल हमले की लहर इसराइल की जानिब रवाना की गई है और आइंदा घंटों में हमले मजीद शिद्दत अख्तियार करेंगे। इत्तला है कि ईरान ने इसराइल पर बड़ा साइबर हमला भी किया है। कनाडा में 2 रोज़ा G7 सरबराही इजलास के पहले दिन बाद उमूर पर इख्तलाफ देखा गया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने की अपील वाले मुश्तरका बयान पर दस्तखत न करने का फैसला किया है। इतवार की शब यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वाना और यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है और ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फ्रांस, जर्मन और ब्रिटानिया भी इस मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करते नजर आए। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने साफ किया है कि उनकी पार्टी साल 2027 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के सफाए के लिए इंडिया इत्तेहाद के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी किसी एमपी के बयान या सोशल मीडिया पर किसी के ट्वीट और तहरीर पर कुछ कहना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को कौम परस्त कहते हैं वो स्वदेशी की बात करते हैं। स्वदेशी की बात करते हैं। उन्होंने FDI लाकर और पॉलिसियां बनाकर मुल्क की मार्केट को गैर मुल्की अशिया से भर दिया है। उन्होंने योगी हुकूमत के अंदरूनी तजादात को भी उजागर किया। बटला हाउस में DDA की मुजवजा इन्हिदामी कार्रवाई मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 दर्जन से ज्यादा अर्जी गुजारों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ अर्जी गुजारों की अर्जी पर समाअत करते हुए DDA को नोटिस जारी किया है और इन्हिदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब अगले माह 10 जुलाई को हाई कोर्ट तमाम अर्जियों पर समाअत करेगी। वाज़ेह हो कि इससे पहले तकरीबन 15 अर्जी गुजारों को इन्हिदामी कार्रवाई से राहत मिल चुकी है और अब अगली समाअत तक बटला हाउस में कोई इन्हिदामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुसाफिरों की हिफाजत के नुक्ते नज़र से अहम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह के दिन 20 जून को वज़ीर आला हिफाजती बेड़े को हरी झंडी दिखाएंगे। आने वाले दिनों में सड़क की हिफाजत के लिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर यहाँ भी ATMS यानी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए बनाए गए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर मुसाफिरों की हिफाजत के लिए वज़ीर आला जिस सिक्योरिटी बेड़े का आगाज करेंगे उसमें 5 इनोवा, 5 कैंपर्स, 4 एम्बुलेंस, 2 क्रेनें और 1 हाइड्रा गाड़ी शामिल है जो मुसलसल गश्त पर रहेंगी। हर गाड़ी में 4 रिटायर्ड फौजी ड्यूटी पर होंगे। बहुजन समाज पार्टी की सदर मोहतरमा मायावती ने एक बार फिर जात पर मबनी मरदमशुमारी के मसले पर मरकज को निशाना बनाया है और जोर देकर कहा है कि ये अमल मुल्क और अवामी मफाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे वक्त पर और दयानतदारी से मुकम्मल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये बात मंगल के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान के जरिए कही। मायावती ने बीजेपी के गुज़श्ता 11 साल इक़्तिदार पर भी सवालात उठाए और कहा कि हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार की जो बेशुमार कामयाबियां गिनवाई हैं उनका ज़मीन पर कितना असर हुआ ये अवाम खुद वक्त आने पर बताएंगे। इनकलाबी किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश में बिजली की निजीकारी, बिजली के नरखों में जबरदस्त इजाफा और जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ एहतजाज में किसानों को मुत्तहिद करने के लिए कमर कस ली है। यूनियन की रियासती कमेटी की तौसीई वर्चुअल मीटिंग मंगल की सुबह खत्म हुई, जिसमें कौमी सदर डॉक्टर दर्शन पाल ने हुकूमत से बिजली की शरहों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि बिजली की निजीकारी दिल्ली की सरहदों पर किसानों की तहरीक का एक बड़ा मसला था और वो अब भी बरकरार है। डॉक्टर पाल ने इस बात पर जोर दिया कि बिजली आम आदमी की बुनियादी जरूरत है और ये अवामी फलाही हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के लोगों को सस्ती और मुनासिब बिजली फराहम करे। उत्तर प्रदेश में मथुरा विजन 2030 के तहत मथुरा शहर में एक अनोखा नेचर वॉक पाथवे फरोग दिया जा रहा है। ये पाथवे वृंदावन से गोकुल तक जमुना नदी के किनारे 17 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी तामीर 50 करोड़ रुपए के खर्च के साथ की जाएगी। वृंदावन से गोकुल नेचर वॉक रियासत के महकमा जंगलात और जंगली हयात के ताउन से ब्रिज तीरथ डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए तामीर की जा रही है। इस प्रोजेक्ट का मकसद मथुरा वृंदावन खित्ते में इको टूरिज्म को फरोग देना है और साथ ही माहौल की हिफाजत करना भी। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।